गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का शिवसेना ने समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए शिवसेना ने गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पणजी सीट से अपना उम्मीदवार वापस लेने की भी घोषणा कर दी है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद उत्पल पर्रिकर ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इससे पहले सभी विपक्षी दलों से अपील की थी कि अगर बीजेपी उत्पल पर्रिकर को टिकट नहीं देती है तो तमाम विपक्षी दल उनका समर्थन करें ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। जरूर उत्पल पर्रिकर के बारे में गोवा के लोगों में एक इमोशन है कि मनोहर पर्रिकर का बेटा है, काम करता है, उसके पिताजी की सीट थी पणजी, वहां से अगर वो चुनाव लड़ने को आता तो जीत जाता, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया, वो लड़ना चाहता है। अगर हमने कहा कि अगर उत्पल पर्रिकर इंडिपेंडेंट लड़ता है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको पूरी तरह से सपोर्ट करने की, लेकिन वो उसका ऊपर है। उसका फैमिली का बीजेपी बढ़ाने में गोवा में बहुत बड़ा योगदान है। मनोहर पर्रिकर ने यहाँ बीजेपी खड़ी की है। देश में मनोहर पर्रिकर का बहुत अच्छा नाम था, एक बहुत ही सीधा साधा प्रामाणिक नेता, गुड कैरेक्टर। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया है बीजेपी ने वो उनका निर्णय है, लेकिन उत्पल के बारे में लोगों को दुख हुआ होगा। संजय राउत ने महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे को टैग करते हुए एक ट्वीट में कहा, हम अपनी बात पर अटल है। शिवसेना पणजी से अपने उम्मीदवार शैलेंद्र वेलिंगकर को वापस ले रही है। इतना ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता उत्पल पर्रिकर का पूरा समर्थन करेंगे। संजय राउत ने पणजी की लड़ाई को सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि गोवा की राजनीतिक शुद्धि बताया। शिवसेना के अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी उत्पल पर्रिकर को अपनी पार्टी में न्योता दिया था, लेकिन उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उत्पल पर्रिकर के मुताबिक वह पणजी में भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ लड़ने के लिए अपना राजनीतिक जीवन दांव पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनके पिता ने गोवा में और विशेष रूप से इस निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी को सींचा है। गोवा के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर का निधन साल 2019 में हो गया था। उन्होंने पणजी सीट पर 25 साल तक अपना वर्चस्व बनाए रखा था। उनकी मौत के बाद हुए उपचुनाव में उनके लंबे समय से प्रतिद्वंदी रहे बाबुश मेंसरेट कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीते थे, लेकिन बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बाबुश मेंसरेट को ही बीजेपी उम्मीदवार बनाया है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।